मेरी यादों की बारात, तू चाहता है कि मैं ये पैसे न लूं? क्यों? क्योंकि जीजा जी बेटी के पैसे हैं। वनराज जब मेरे हाथ में पैसे रखता है तब तो तूने कभी मना नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो बेटा है और बेटा अपना होता है और बेटी पराया धन होती है। बात सदियों से चली आ रही है, इसलिए शायद हमें कहने सुनने में बुरी लगनी बंद हो गई है। पर जरा सोच मेरे यादों की बारात, बचपन से जिसे पराया पराया कहा जा रहा हो उसके दिल पे क्या बीतती होगी। इस समाज को अब ये बात समझ लेनी चाहिए कि बेटियां पराया धन नहीं होती। हम आजकल कहने लगे हैं कि बेटा बेटी बराबर है, लेकिन सिर्फ कहते हैं, मानते नहीं है। तभी तो बेटी की अच्छी नौकरी या उसकी तरक्की सिर्फ उसी की तरक्की मानी जाती है, घर की नहीं। माना जाता है कि घर तो बेटा ही आगे बढ़ाएगा। ये सोच क्यों? अरे बेटी की कमाई हाथ में लेते हुए भी गर्व होना चाहिए, जैसे बेटी की कमाई हाथ में लेते हुए होता है। बेटियां भी खून पसीना एक करके कमाती है। बेटियों के भी अरमान होते हैं कि वो अपनी कमाई से माँ बाप को सुख दे, उनको हवाई जहाज का टिकट दे, पिता को सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा दे, माँ को सोने के कंगन दे। हर बेटी ये करना चाहती है, तो हम उसे करने क्यों नहीं देते? ये अधिकार सिर्फ बेटों को क्यों, बेटियों को क्यों नहीं? मैं अपनी बेटी की मेहनत का, उसकी कमाई का, उसके पसीने का सम्मान करता हूं, करूंगा। ये पैसे मैं लूंगा और शर्म से नहीं, गर्व से लूंगा, गर्व से। मुझे गर्व है कि मेरी बेटी इस लायक है कि पिता का सहारा बन सकती है। आई विश कि हर डैड आपकी तरह होते बापूजी। मेरी शादी में मेरे पास अच्छी खासी जॉब थी, लेकिन मेरे डैड ने ना बेटी के पैसे को हाथ नहीं लगाया। वहां के गहने बेच दिए, पीएफ से लोन ले लिया, बहुत परेशानी उठाई, लोगों के सामने हाथ तक फैला दिया, लेकिन बेटी के पैसे को हाथ नहीं लगाया। आज भी जब उनसे बात करती हूँ ना, तो एक ही वर्ड पे अटक जाते हैं, पराया धन, पराया धन, पराया धन। और ये फ्रेज सुन सुन के हम लड़कियां थक गई हैं। मन करता है कंधा पकड़ के बस झिंझोड़ दे और कहे कि नो, वी आर नॉट पराया धन। एब्सोल्युटली, ना ही बेटी पराई होती है और ना ही उसका धन पराया होता है। थैंक यू बापूजी, आज आपने ये चेक एक्सेप्ट करके ट्रेंड चेंज कर दिया। बेटी के पैसों को मत छूना, बेटी के पैसों को मत लेने वाला ट्रेंड। एग्जैक्टली, बेटी कोई ब्लैक के पैसे थोड़ी ना दे रही है कि नहीं लेना है, नहीं लेना है। बापूजी, हैट्स ऑफ टू यू। यस, आई फील सो प्राउड कि मैं आपकी बेटी हूँ। अब लग रहा है कि अपनी शादी में मुझे भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए था, पर मैं नहीं कर पाई। नहीं बेटा, हम ये नहीं कहते कि हर बेटी को काम करना चाहिए, पर जो करती है उसकी कमाई को वो सम्मान मिलना चाहिए, वो अपनापन मिलना चाहिए जो बेटी की कमाई को मिलता है। पर मैं ये कह रही हूँ कि हर बेटी को भाभी की तरह होना चाहिए। भाभी, हम तो वो हैं जो पहले से खींची हुई लकीर पर चलते हैं, लेकिन आप वो हैं जो नई लकीर खींचती हैं, और इन्हीं नई लकीरों से एक नई दुनिया बनेगी। एक ऐसी दुनिया
जहाँ बेटी के पैदा होते ही उसके माँ बाप उसकी शादी के लिए बचपन से ही एक एक करके जेवर इकट्ठे ना करें। एक ऐसी दुनिया जहाँ बेटी के पैदा होने पे बताशे और बेटे के पैदा होने पर मोती ना बांटे जाएं। एक ऐसी दुनिया जहाँ वाकई में सच्चाई में बेटियां लड़कों के बराबर हों, मैं तो कहता हूं उनसे आगे हों। ऐसी दुनिया। मैं भी ऐसी ही दुनिया में पैदा हुई थी, क्योंकि मैं अनुज कपाड़िया की बहन। अगर किसी और फैमिली में पैदा होती ना, तो बेटी के हिस्से आती विदाई और बेटे के हिस्से आता प्रॉपर्टी और बिजनेस। लेकिन अनु, तुम्हारी तरह ही मेरा भाई भी नई लकीरें खींचने में बिलीव करता है, इसलिए तो बहन के हिस्से प्रॉपर्टी और बिजनेस आ गया और भाई के हिस्से विदाई। ये फीलिंग मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है। मैं भी मम्मी की हेल्प करना चाहता हूँ, कमाना चाहता हूँ, उन्हें वर्ल्ड टूर में भेजना चाहता हूँ। अब जब मम्मी कूल डूड की हेल्प करना चाह रही है तो आई कंप्लीटली गेट इट एंड आई एम सो प्राउड कूल डूड कि आप ऐसा मम्मी को करने दे रहे हैं। कूल डूड, यू आर इंडीड अ कूल मैन। मैं भी है ना अपनी बेटी से पैसे लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटी, इसमें से मेरी बेटी कौन है? अरे तू तो कुंवारा है, मेरे यहाँ से तुम्हारा। Is that so? हाँ। वैसे आप सबने नोटिस किया, ये पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम। नहीं, ऐसा नहीं है। आज से पहले भी किसी बेटी ने अपने पिता को पैसे दिए होंगे। अरे मामा जी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो और क्या पहली बार हुआ है? मैं बताता हूँ। हम सब इतनी देर से खड़े होकर यूं बात कर रहे हैं बाबूजी, और एक कोई है जो एकदम चुपचाप खड़े होकर सुन रहा है। अनु। वैसे तो यूजुअली अनु ही। यूजुअली क्या? हाँ? यूजुअली क्या? आप कहना चाहते कि मैं बोलती रहती हूँ और बाकी सब खड़े खड़े सुनते रहते हैं हमेशा? मेरा कहने का मतलब, मैं बस ये कह रहा था कि तुम इतना अच्छा बोलती हो कि तुम सबकी बोलती जो है वो। अब रहने दीजिए, मैं हमेशा बोलती रही। और मैं क्यों चुप रहूंगी? क्यों चुप रहूंगी? मैं बोलूंगी। मेरे पिता ने मुझे चुप रहना नहीं सिखाया है, मुझे पीछे रहना नहीं सिखाया। इन्होंने मुझे कभी आगे बढ़ने से नहीं रोका, मुझे डांस एकेडमी खोलने से नहीं रोका, मुझे काम करने से नहीं रोका, मुझे किसी चीज में नहीं रोका। तो मैं रुकूंगी नहीं, चुप नहीं रहूंगी। बिल्कुल नहीं। अगर पिता अपनी बेटी को पंख दे तो दुनिया की हर बेटी उड़कर आसमान जीत ले। अक्सर एक बेटी अपने पिता की उंगली पकड़कर चलना सीखती है, और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ वही पिता अपनी बेटी का हाथ थामकर भी चल सकता है ना? Such a beautiful circle. That's life. थू। अरे भाई, अनु तो बाबूजी को पैसे देकर उनकी हेल्प कर रही है, तुम भी तो अनु को। मेरा सरप्राइज है, वो स्पॉइल मत कर। इमोशनल फूल। लाइफ इतनी बैंड बजाती है कि कभी कभी हम उम्मीद छोड़ देते हैं और ऐसा लगने लगता है कि अच्छों के साथ अच्छा नहीं होता, पर होता है यार। अच्छों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। और कोई नहीं मिला अकेलापन दूर करने के लिए? एटीट्यूड नहीं, जवाब दो मुझे। क्यों बात कर रही थी तुम मुझसे? नहीं कर सकती। तुम तो अपनी एक्स वाइफ से रोज बात करते हो,
अरे इनफैक्ट तुम दोनों तो एक ही छत के नीचे साथ में रहते हो। मेरी और अनुपमा की बात अलग है, हमारे बच्चे हैं। हाँ तो मेरी और अनिरुद्ध की भी बात अलग है, क्योंकि हमारे बच्चे नहीं हैं। बकवास बंद करो और साफ साफ बताओ कि तुम्हें उससे क्यों मिलना है। अनिरुद्ध मेरी हेल्प कर रहा है फाइनेंशियली। वो हेल्प कर रहा है या तुम उससे हेल्प मांग रही हो? What difference does it make? अगर अनिरुद्ध मेरी हेल्प कर रहा है या मैं उसकी हेल्प मांग रही हूँ, the point doesn't change कि मुझे अब अपने करियर और फ्यूचर के लिए कुछ करना है। तो उसके लिए तुम अनिरुद्ध से भीख मांगोगी? अगर हेल्प मांगना तुम्हें भीख मांगना लग रहा है ना, तो ठीक है, मांग लूंगी भीख मैं अनिरुद्ध से, जैसे तुमने भीख मांगी थी अपने कैफे के लिए अनुपमा से। पहले शादी का बजट कम था, इसलिए हम डिफेंस खेल रहे थे, लेकिन अब तो हमारे पास पैसे हैं, इसलिए हम छक्के चौके सब कुछ मारेंगे। एक्सक्यूज मी, आप क्रिकेटर हो? हाँ मामा जी, मैं ना सिर्फ भागने में एक्सपर्ट हूँ, वो भी बिना बताए। पता है। मुक्कू का कहने का मतलब ये है मामा जी कि अब हम ये शादी धूमधाम से करेंगे। हाँ, लेकिन धूमधाम का मतलब ये नहीं है कि आप शादी लेट कर। लो देखो, शादी के लिए कैसे मरा जा रहा है। आप भी नहीं। अरे क्या सही तो कह रहा है, नहीं शुभ कार्य में देर क्यों करनी। बिल्कुल सही बापूजी, एब्सोल्युटली करेक्ट। एक आप ही यहाँ हैं जो मुझे समझते हैं, बाकी तो बस यहाँ के लोग यहाँ की तरह ही। और आपकी जो बेटी है ना, बेटी तो पता नहीं मुझे ऑफ लेट बहुत डांटने लगी है। मैं डांटने लगी हूँ आपको? हाँ। खबरदार खबरदार जो मेरे बेटे को डांटा है। हाँ सुना तुमने, खबरदार तुमने मुझे डांटा तो मैं कंप्लेन कर दूंगा बापूजी से। बापूजी देख लीजिएगा। बापूजी मैं सच्ची नहीं डांटी, कुछ भी कहती। नो बापूजी, बापूजी। भाई हाँ। अगर आपका शिकायतों का पिटारा खत्म हो गया हो तो हम घर चले। चलो चलो, मुझे भी ड्रॉप कर दो प्लीज। हाँ हाँ चलो, लेट्स गो। अरे अनु, एक गिलास पानी मिलेगा प्लीज? हाँ अभी नहीं। अरे मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी जाके पी लेता हूँ, बेचारी को लाना पड़ेगा। मैं जाके मैं पी के आता हूँ, मैं बस पानी पी के आता हूँ। अब यहाँ क्या करें? वो क्या है कि तुमसे बिना मिले चला जाता तो सो नहीं पाता। एक्चुअली मैं तुमसे बाहर कुछ कहना चाहता था, सब लोग थे तो इसलिए कह नहीं पाया, इसलिए सोचा यहाँ आके कहता हूँ। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। पता है अनु, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि सिर्फ हमारी शादी नहीं, शादी के बाद की हमारी जिंदगी भी एकदम फेरी टेल की तरह खूबसूरत होगी। बिकॉज यू डिजर्व ओनली द बेस्ट। चल लीजिए जल। थैंक्स फॉर द जल। तुम कुछ भी करने से पहले मुझसे पूछते हो, मेरे साथ डिस्कस करते हो? नेवर। बस अपनी मनमानी करते हो। तो अगर तुम कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती? अरे मैं अपने बारे में क्यों नहीं सोच सकती? प्लीज, अनिरुद्ध से फाइनेंशियल हेल्प मांगना मुर्गे से अंडे मांगने के बराबर है। अरे उस लूजर के पास है क्या जो तुम्हें हेल्प करेगा? अनिरुद्ध अब लूजर नहीं है। वो इतने सालों से जिस आइडिया पे काम कर रहा था ना, वो आइडिया क्लिक हो गया और वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। भी अनबिलीवेबल। अनिरुद्ध जैसा आदमी भी सक्सेसफुल हो गया, लेकिन मैं नहीं। गॉड वी, तुम और तुम्हारी ईगो। अगर तुम अनसक्सेसफुल हो और अनिरुद्ध सक्सेसफुल है तो इसमें अनिरुद्ध की क्या गलती है? हाँ, वो शुरू से स्मार्ट और टैलेंटेड था, बस थोड़ा सा लेजी था, इसीलिए पीछे रह गया था। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम कि फाइनली उसने अपनी गलतियां रेक्टिफाई कर ली। अनलाइक यू, जिसका ईगो इतना बड़ा है कि उसे अपनी ईगो के सामने अपनी खुद की खामियां नजर नहीं आती है। वाओ, क्या बात है, क्या बात है। कल तक जब अनिरुद्ध कमा नहीं रहा था तब तक तुम्हें बहुत बुरा लगता था,
और आज जब वो एक बड़ा आदमी बन गया है तो तुम्हारी जबान नहीं थक रही उसकी तारीफ करते हुए। वाह, आई एम श्योर आज तुम्हें ये सोच के बहुत पछतावा हो रहा होगा कि तुमने उसको डिवोर्स देके मुझसे शादी कर लिया ना। अगर ऐसा होता ना तो मैं उसी दिन पेपर्स पे साइन कर देती जिस दिन तुमने डिवोर्स नोटिस मेरे मुंह पे मारा था। लेकिन मैंने हमारी शादी को बचाने के लिए कितनी कोशिश की। अरे तुमसे माफी मांगी, खुद को चेंज तक कर दिया, लेकिन तुमने हमारी रिलेशनशिप को बचाने के लिए क्या किया है? भी कौन से एफर्ट्स किए? 0 एफर्ट्स किए। और फिर ऐसे बिहेव कर रहे हो मेरे साथ। तुम मुझे डिवोर्स नोटिस दे सकते हो, अपनी एक्स वाइफ के साथ एक ही ऑफिस में काम कर सकते हो, एक ही घर में साथ में रह सकते हो, लेकिन अगर मैंने मेरे एक्स के साथ फोन पे बात कर ली तो तुम्हें इतने इश्यूज होने लगे। सिर्फ बात ही क्यों, सिर्फ बात क्यों? तुम उसके साथ शिफ्ट क्यों नहीं हो जाती? इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि तुम मुझे डिवोर्स देके उससे फिर से शादी कर लो। कितना आसान है ना तुम्हारे लिए रिश्ते तोड़ देना। कैसा रिश्ता? कौन सा रिश्ता? अरे रिश्ता बचा ही कहाँ है हमारा? ना कोई इमोशनल अटैचमेंट बचा है, ना कोई अंडरस्टैंडिंग बची। पहले कम से कम प्यार तो था, अब तो वो भी नहीं बचा। बचा है तो सिर्फ झगड़े। और झगड़ों की वजह कौन है? तुम और तुम्हारी ईगो। अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है मुझसे तो तुम यहाँ पे हो ही क्यों? डिवोर्स लो और यहाँ से जाओ। इनफैक्ट तुम यहाँ से चली जाओगी तो शायद मेरा कुछ भला ही हो जाए। पहले तुम अनिरुद्ध की लाइफ से निकली तो वो सक्सेसफुल हो गया, और तुम मेरी लाइफ में आई तो मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। दूध गर्म कर देना, बापूजी और किंजर को दवाई दे देना, और मुझे बहुत मिस करना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।